तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। आप लोगों का जो एमसीक्यू T20 सीरीज़ चल रहे थे उसमें आज हम देखेंगे हड़प्पा जो सभ्यता था, जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं, उसके टॉप 20 एमसीक्यूज देखेंगे। ना सिर्फ 20, मेरा आज टारगेट रहेगा कि मैं आफ्टर 20 जो और इम्पोर्टेंट कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन है उसको भी बताऊं आप लोगों को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। सो वीडियो को ज़रूर देखना और अपना एनालिसिस करना, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं और कितने आपके करेक्ट है, कितने आपके इनकरेक्ट है। ओके। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ठीक। सर जॉन मार्शल, R D बनर्जी, कनिंघम या दयाराम सैनी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, दयाराम सैनी। ठीक। इसका डिटेलिंग्स आपको देखना है तो इसका डिटेलिंग देख लीजिए आप। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ठीक। रोपड़, लोथल, कालीबंगा या अड़ावाली? कहाँ से मिला है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कालीबंगा। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। इसमें और आपके कालीबंगा से क्या मिला है? अलंकृत ईंट और भूकंपन का प्रमाण मिले हुए लोथल से। ठीक है, भूकंपन का प्रमाण इसलिए मिला है क्योंकि लोथल आपका गुजरात एरिया में है, और लोथल गुजरात में, और कालीबंगा आपका उसी से रिलेटेड है। ठीक। थर्ड क्वेश्चन आपका हम मूव करते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, या चांदी की आहत मुद्राओं से? ठीक है, तो इसका प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, हड़प्पा संस्कृति। ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ठीक है, तो किस पशु की आकृति में से का मोहर है ये? घोड़ा, गधा, बैल या हाथी? बताइए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बैल। ठीक है, आप इसका डिटेलिंग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ मूव करते हैं हम। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ठीक है, तो ये भवन निर्माण की जो सामग्री थी इसकी आयात कहाँ से करते थे? हिंदकुश क्षेत्र से, ईरान से, दक्षिण भारत से या बलूचिस्तान से? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पूरा पॉज करके आप डिटेलिंग देख सकते हैं जो आपका और नॉलेज बढ़ाएगा। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, तो आपको ये सूची 1 और सूची 2 दिया है। इसमें एरिया है मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़ी। ठीक, और ये कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आप पॉज करके डिसाइड करिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक, मतलब मांडा आपका कौन सा एरिया हो गया? जम्मू कश्मीर। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट हो गया दायमाबाद, हो गया आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड। फिर आपका कालीबंगा हो गया राजस्थान से रिलेटेड, और डी आपका राखीगढ़ी हो गया आपका हरियाणा से रिलेटेड। ठीक है, एक अगर आप लोगों को यहाँ पे नॉलेज वाली बात बताना चाहूँगा मैं कि एक ट्रिक होता है इसका। इसका ट्रिक है DAMS। ठीक है, तो ये ऐसा इस तरीके से लिखा जाता है। ये दायमाबाद सबसे नीचे, ये आलमगीरपुर, ये मांडा और ये सुकटा गेंडो। ठीक है, तो ये इसका ट्रिक होता है। ये सबसे दक्षिणी एरिया है, ये सबसे पूर्वी, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और ये पश्चिमी। ठीक है, तो ये डैम्स करके इसका ट्रिक है। डैम्स करके ट्रिक से याद रखना। ठीक है, ये अगर आप लोगों को नहीं पता तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये इसका ट्रिक है याद करने का।
ये चारों, सबसे नीचे कौन सा है, सबसे पूरब में कौन सा, सबसे पश्चिम में कौन सा, सबसे उत्तरी या दक्षिणी कौन सा है। ठीक, तो ये डैम्स करके इसको फॉलो करते हैं। डी यहाँ से नीचे से स्टार्ट किया जाता है इसमें डैम्स को। नीचे डी होगा, इधर ए होगा, ऊपर मांडा, फिर इधर एस। ठीक है, इस तरीके से मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7th। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, बताइए। मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, कपास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी आपको बताना है हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल और कालीबंगा कौन कौन से नदी के किनारे हैं। रावी, सिंधु, भोगवा और घाघर। ठीक, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो आपको ये पूछ देगा हड़प्पा किस नदी के किनारे, या फिर ये मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में दे देता है कि ये कौन कौन से शहर किस किस नदी के किनारे थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। देखिए, पूरा हड़प्पा सीक्वेंस में ये ABCD 1 2 3 4। हड़प्पा जो था आपका रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो जो था वो आपका था सिंधु नदी के किनारे, लोथल आपका था भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, और कालीबंगा था आपका घाघर नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था कौन सा था, बताइए। भारत में खोजा गया हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंध। देखिए, इसको हड़प्पा सभ्यता ही इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहला जो नगर खोजा गया था वो हड़प्पा था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हड़प्पा। ठीक, और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए बताना चाहूँगा कि जितने भी बड़े बड़े चीज़ थे, जैसे पूछ देगा बड़ा अन्नागर, बड़ा स्नानागर, ये सब जे भी बड़े बड़े थे, बड़ा शहर या कुछ भी पूछेगा, तो इसमें हमेशा करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाता है मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये हमेशा आपका करेक्ट आंसर रहेगा बड़े, जब भी बड़े के बारे में पूछेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम मूव करते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन थे। मैकाले, मार्शल, क्लाइव या कर्नल टाड, कौन थे इसके? करेक्ट आंसर बताइए इसका। करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, सर जॉन मार्शल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, हड़प्पा वासी किन किन धातु का आयात करते थे। ठीक है, तो किन किन धातु का आयात करते थे? चांदी, टीन, सोना। इसमें आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा है, कूट के हिसाब से दिया गया है। तो बताइए ABCD, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पॉज करके सोचिए, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 11th का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये आपका डिटेल्स में कहाँ कहाँ से किस किस क्षेत्र से आयात निर्यात वाला पूरा इसमें दिया गया है। आयात कहाँ कहाँ से करते थे? टीन अफगानिस्तान ईरान से, तांबा राजस्थान बलूचिस्तान, चांदी आपका ईरान अफगानिस्तान से। इसको आप पॉज करके आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, इसको जरूर से आप अपना नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप SI के एग्ज़ाम से के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है तो 80 वाले 80 जो लाइव क्लासेस है उनके थ्रू टेस्ट सीरीज लाया गया है, जिसमें आपके टोटल 10 मॉक रहेंगे। आपको ऑनलाइन 99 प्राइस पड़ेगा और ऑफलाइन 149 प्राइस पड़ेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप इसमें सीरियस हैं तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर टेस्ट सीरीज़ लगाइए, जितने ज़्यादा हो सके उतने टेस्ट सीरीज़ लीजिए इस टाइम, क्योंकि आपका टेस्ट सीरीज आपको बताएगा कि आपका एक्चुअल रैंकिंग क्या है और आपको कितने तैयारी की ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही इसमें अगर आप लोग और इसका डिटेल्स में आप कोर्स करना चाहते हैं तो इनका 1499 का इनका 75 डेज का पूरा कंप्लीट ये करवा रहे हैं पाठ्यक्रम जो भी है SI से रिलेटेड पूरा कंप्लीट कोर्स करवाएंगे, क्रैश कोर्स रहेगा ये। और 499 में इनका एक और पैकेज है जिसमें आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू PDF मिल जाएंगे और आप पूरे PDF से MCQs चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर अधिक जानकारी आपको लेना है तो आप इनका नंबर दिया गया है, इस नंबर में आप कॉल करके इनका पूरा डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आप मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यताओं की सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व वाली नहीं था। ठीक है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो आपको इन दोनों में बताना है केवल एक, केवल दो, 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C,
देखिए काल में कपास के बारे में जानते थे और कपास से आपके वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। और ये सभ्यता वर्चस्व वाली नहीं थी, यहाँ राजा का बेटा राजा और राजा के वंशज इस तरीके कोई भी नहीं चलता, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों सही है इसमें। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ठीक है। ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। किससे बनाए जाते थे ये? आपके ईंट से बनाए जाते थे। देखिए ये सभ्यता जरूर बहुत पुरानी थी, लेकिन उस टाइम भी ईंट का यूज़ होता था। और उसके बाद की सभ्यता, काफ़ी बाद की सभ्यता आपकी मौर्य की सभ्यता थी, जिसमें लकड़ी का यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम भी ये कितनी ज़्यादा डेवलप थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब यहाँ पे और डिटेल्स में आपको देखना है तो देख लीजिए। ईंट का जो रेशियो रहता था, अगर पूछ लिया तो 4:2:1 में रहता था। ईंट ईंट का जो प्रयोग था वो अनेक आकार पर रहते थे, अलग अलग तरीके के इनके डिज़ाइन थे। ये आप डिटेल्स में देख सकते हैं। तो देखिए आप काफ़ी डिटेल्स में यहाँ पे, और काफ़ी आपका यहाँ पे नॉलेज बढ़ने वाला है। ठीक, मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 पे, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस तरीके का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? काफी इजी क्वेश्चन है, जिन्होंने पहले से पढ़ चुका है उनको अच्छे से पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये ट्रायंगुलर फॉर्म में था, त्रिभुजाकार, ठीक है। और आपको डिटेल्स देखना है तो देख लीजिए, नोट्स बनाने काफ़ी काम आएगा अगर आपको डिटेल्स से मैटर करता है आपको डिटेल्स तो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लोथल या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर बताइए आप मेरे को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ये दोनों जो ऊपर के एरिया है ये पाकिस्तान में चले गए, हालांकि थे हमारे भारत में ही जब इनका खोज हुआ था, लेकिन आधुनिक तरीके से देखा जाए, आज के दौर पे देखा जाए तो ये पाकिस्तान में चले गए, ठीक है। लेकिन लोथल हमारे इंडिया में है, गुजरात एरिया में, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ठीक, कहाँ पर है ये जगह? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। क्लियर है, मूव करते हैं हम हमारे 17 नंबर के क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन है हमारा हमारा हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ठीक है, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद या बड़ावाली? कहाँ से हुआ है बताइए। ये हुआ आपका दैमाबाद से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कथन है, कारण है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, तथा आर और ए की सही स्पष्टीकरण है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण सही नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ये कूट वाले क्वेश्चन हो गए, इस तरीके क्वेश्चन कथन कारण वाले क्वेश्चन हो गए। ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिल सकता है। जो लोग बोलते हैं कि छोटे बुक से, या छोटे बुक्स कोई नहीं होते हैं, एक्चुअल में फैक्चुअल बुक होते हैं और कॉन्सेप्चुअल बुक होते हैं। तो कई लोगों को लगता है फैक्चुअल बुक से हम क्लियर कर जाएंगे मेंस, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप फैक्चुअल वाले बुक से आप फंसेंगे। इधर थोड़ा कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, पीछे का उसके डिटेलिंग जानना जरूरी है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर 18 का बताइए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, लेकिन सॉरी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है, ठीक है। क्लियर है ये? इसका डिटेलिंग देख लीजिए आप। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, ठीक है, या खानाबद दोष थे या जनजातीय थे? ठीक है, क्या थे इसके? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए मेरे को। 19 का 19 करेक्ट आंसर हो जाएगा शहरी। इसको शहरी सभ्यता इसलिए बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता को, क्योंकि ये बहुत ही वेल डेवलप्ड तरीके से रहते थे।
पके हुए मतलब सॉरी ईंट के घर में बना के रहते थे। ठीक, बाकी सभ्यता में हम देखेंगे मिट्टी के घर बना के रहते थे या लकड़ी के घर बना के रहते थे। घर के सामने या घर के पीछे नाली का यूज़ करते थे, और घर के जो पूरी गली थी बहुत अच्छी इनकी ईंट की गली रहती थी। ठीक है, बहुत ही सही डिज़ाइन में चौकोर आकार में गली को काटते थे। तो ये एक शहरी तरीके से रहते थे। ठीक है, आप बाकी इसका डिटेल्स देख सकते हैं। हम मूव करते क्वेश्चन नंबर 20 पर हमारे। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? किसको कहा गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? ठीक है, सिंध का बाग किसे कहा गया है? बताइए। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसको जो इम्पोर्टेंट है और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, उनको हम देख लेते हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे डिटेलिंग में दिया है, ये आपका जो सिंध है, सॉरी मोहनजोदड़ो है, ये मुर्दों का टीला भी इसको कहा जाता है। ठीक है, सिंध का बाग भी कहा जाता है इसको। क्लियर है ये चीज़? हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ठीक है, इसका सिंडन, कॉटन, ए बी दोनों और हड़प्पा। ठीक है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, ठीक है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग ने किस नाम से पुकारा? किस नाम से पुकारा? करेक्ट आंसर बताइए इसका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिंडन। ठीक है, ए, सिंडन नाम से इसको पुकारा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, उचित समतावादी थे ये। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, हमारे क्वेश्चन नंबर तो खैर नहीं है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सैंधव स्थलों से उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी? ठीक है, ये जो मुहर थे उसमें सर्वाधिक उत्कीर्ण किसका हुआ है बताना है। तो 27 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैल। बैल का सबसे ज़्यादा मिला है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? किस जगह पर कुएं के अवशेष मिले हैं घरों के अंदर? ठीक, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो? बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो बताइए कहाँ से मिला है? पॉज करिए और आप बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, लोथल से मिला है। ठीक, निम्नलिखित कथन में के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर डैश में स्थित थे। बताइए कहाँ पर स्थित थे ये? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो जो आपके दुर्ग दुर्ग थे ये कहाँ पर स्थित थे? ये आपके थे पश्चिम में। ठीक है, डिटेल व्याख्या देख लीजिए। सैंधव सभ्यता के नगरों में दो टीले प्राप्त हुए, जहाँ दुर्ग का टीला पश्चिम से घिरा हुए हैं। यही नगर विन्यास हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा में भी है। केवल कालीबंगा के टीले अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ठीक है, ये आपका डिटेल्स है इसका। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, पॉज करिए, करेक्ट आंसर बताइए।
इसका करेक्ट आंसर देखिए, अश्वमेध यज्ञ तो बाद में ये जो आपका वैदिक काल है उधर से चालू हुआ है, ठीक है। और जो आपका ये स्थिर जो नहीं था, सामान्यतः स्थिर नहीं थी बोलते, ये स्थिर थी, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। ठीक है, उनके चारों ओर देखिए, पशुपति का जो मूर्ति मिली थी उनके चारों ओर क्या थे, हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। थे हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा, ये 4 जानवर को आप याद रखिएगा, ठीक है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति है ये। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है क्या है, सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता। करेक्ट आंसर, काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे लोग फंसते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं सिंधु सभ्यता सभ्यता और करेक्ट कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ये क्वेश्चन भले आपको इजी लग रहा है लेकिन कई बार हम जल्दी जल्दी में ऊपर पे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आगे देखते ही नहीं और करेक्ट कर देते हैं और ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत, ठीक। मूव करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, ठीक है। बताइए इसका करेक्ट आंसर, हिस्टोरिकल, प्री हिस्टोरिकल, पोस्ट हिस्टोरिकल या प्रोटो हिस्टोरिकल। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। डिटेल्स देख लीजिए, 2500 से 600 BC तक का ये रहा है। सो यहाँ हमारे होते हैं जितने भी क्वेश्चन रहे थे हड़प्पा के सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता का जो क्वेश्चन रहे हमने देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, जो भी टॉपिक रहेगा मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।